हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। क्लास 11 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 जो सेट चैप्टर है उसका 1.5 एक्सरसाइज हम करेंगे और इसके बेसिक्स मैंने पहले वीडियोस में बता रखे हैं, आप उनको जाके देख सकते हैं। चैप्टर 2 भी मैंने ऑलरेडी करा रखा है, वो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि बच्चों आप बाद में भूल जाते हो, प्लीज़ लाइक करके अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाया करो, है ना। तो एक्सरसाइज 1.5 एक्सरसाइज 1.4 से मिलता जुलता एक्सरसाइज है और 1.4 में मैंने सारे बेसिक क्वेश्चन इंट्रो में ही बता दिया था और सारे क्वेश्चन हमने किए थे एक एक करके, है ना। अब हम 1.5 स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिक से क्वेश्चन है सारे। कह रहे हैं एक्सरसाइज 1.5 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, आपके पास एक यूनिवर्सल सेट दे रखा है, ए सेट दे रखा है, बी सेट दे रखा है और सी सेट दे रखा है और इन पे क्वेश्चन पूछा है। एक्चुअली जो क्वेश्चन है वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट पर बेस्ड है, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन में है ना, जो क्वेश्चन है उसमें कई सारे जो ऑपरेशंस का मिक्सचर दे रखा है, तभी थोड़ा और इम्पोर्टेंट है। जैसे कि पहले दो क्वेश्चन तो बहुत ईजी है। अगर मैं पार्ट 1 की बात करूँ तो ए निकालना है, इसका मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। वो वाला कॉम्प्लीमेंट नहीं कि भाई तुम बहुत खूबसूरत लग रहे हो, तुम बहुत ही हसीन हो, ऐसा नहीं, वो कॉम्प्लीमेंट नहीं है यहाँ पर। ये कॉम्प्लीमेंट क्या है कि भैया ए डैश निकालना है आपको। ये का मतलब क्या होता है, जिसके लिए कॉम्प्लीमेंट बोलेगा ना उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देना है। यूनिवर्सल सेट में से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। अब यूनिवर्सल सेट क्या है, देखो लिखो यहाँ पर 1 2 कहाँ तक है, 9 तक है, 3 4 5 6 7 8 9। इसमें से भैया क्या माइनस करना है, सेट ए। सेट ए आपको क्या दे रखा है ना, ये मेरा सेट है। अब क्या होता है बच्चों, बहुत इजी है। देखो इसके अंदर के जो एलिमेंट्स हैं इसमें से माइनस कर दो। यहाँ 1 बैठा है, 1 को हटाओ, 2 बैठा है, 2 को हटाओ, 3 बैठा है, 3 को हटाओ, 4 बैठा है, 4 को हटाओ। जो एलिमेंट बच गए हैं 5 6 7 8 9, ये आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए है, यानी कि ए डैश है। हलवा एकदम आसान। सिमिलरली बी डैश निकालना है, बोले तो यू माइनस के बी, है ना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो यूनिवर्सल सेट बी सेट क्या बन के पास 2 4 6 8। अब क्या करना है बच्चों, ये एलिमेंट जो इधर बैठे हैं इनको माइनस करो, ठीक है। तो क्या बचे मेरे पास 1 3 5 7 9, ये मेरे आंसर आ गए। ये मेरा कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी आ गया, है ना बच्चों। एकदम आसान है, एकदम इजी है, बहुत इजी है। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक किया करो, बुरी लगे तो डिसलाइक कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट किया करो कि सर आप ये चीज़ गलत कर रहे हो, ये चीज़ आपको सुधारनी चाहिए। मैं उसको भी अप्रिशिएट करूँगा बच्चों। अब मैं ये नहीं कहता सिर्फ आप मेरी अच्छा ही बताओ, मेरी क्या कमियाँ हैं वो भी बताओ कि सर आपको इस चीज़ की सुधार करने की ज़रूरत है, ऐसा करोगे तो और अच्छा होगा। क्योंकि हम इंसान हैं और मैं हमेशा सीखने के पर जोर देता हूँ, ठीक है। और आपको भी देना चाहिए अपने लाइफ में। जब तक सीखने की ज़िद होगी आपके अंदर, आप उतना आगे बढ़ोगे, ठीक है। नंबर 3 पे आ जाते हैं। हमें क्या निकालना है, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चों इसका मतलब क्या है कि यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन सी मेरे को माइनस करना है, ठीक है। तो पहले क्या निकालते हैं हम, ए यूनियन सी निकालते हैं। पहले ए लिखेंगे, ठीक है, 4 तक ये 1 2 3 4। यूनियन बी मेरे पास है 2 4 6 8, है ना। तो यूनियन का मतलब होता है जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको कंबाइन करके लिख दो। अगर कोई रिपीट कर रहा है तो उसको एक ही बार लिखो। 2 3 4 ऑलरेडी आ चुका है, 6 8 9। ये चीज़ निकालेंगे हम, क्या निकालना है, ए
यूनियन सी डैश, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट निकाल रहे हैं। तो यूनिवर्सल सेट पहले लिख लो, उसमें से ये माइनस करना है, तो ये ऑलरेडी हमारे पास है, ठीक है। अब जो एलिमेंट्स इस तरफ है वो इधर से माइनस करो, हटा दो, 4 हटाओ, 6 हटाओ, 8 हटाओ, क्या बचा, 5 7 9 आंसर, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। आपको पता है किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट वही सेट होता है, क्या होता है, वही सेट होता है। आप ये हम पहले वीडियो में बता चुके हैं, बट इसको अब क्वेश्चन के थ्रू भी समझ लेंगे। देखिए थर्ड पार्ट पे आ जाओ। हाँ, थर्ड एक्चुअली ये पार्ट है ना, फोर्थ पे वैसे ही होगा। ए यूनियन बी डैश निकालना है। इसका मतलब क्या है, यू में से ए यूनियन बी माइनस कर दो। अच्छा, एक्चुअली मैंने अभी जो तीसरा है ना, वो चौथा पहले कर दिया है ना, ए यूनियन सी करना था। तो ये वाला भी वैसे ही होगा जैसे हमने चौथा किया था, है ना। तो इसे आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। फालतू में एक चीज़ बार बार रिपीट हो जाएगी। इसकी में क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस बी की जगह सी के लिए करना है आपकी बार, है ना बच्चों, वो हो जाएगा आराम से। नेक्स्ट पार्ट आते हैं, पांचवा। ए का कॉम्प्लीमेंट ए आता है, इसी बार हम प्रूफ भी करेंगे, इसे हम प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले क्या निकालो, ए डैश, क्या होता है, यू माइनस ए। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने यू माइनस ए निकाला था, हालांकि मेरे पास स्क्रीन पे नहीं है तो मैं आपको फटाक से निकाल के दिखा देता हूँ। 1 2 3 4 माइनस कर दो यहाँ से, है ना, क्या बचेगा, 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9, ये मेरा ए डैश है। अब ए डैश का आपको क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट, तो वो क्या होगा, यू माइनस ए डैश, ठीक है। तो यू, अब u में से फिर 5 6 7 8 घटा देना है, ये घटा देना, 5 6 7 8 9, ये माइनस कर देना। यूनिवर्सल सेट है ना, 1 2, ये हमें गिवन है, और हम इसमें से क्या माइनस करना है, ए डैश। ए डैश आपने क्या निकालना, 5 6 7 8 9। देखो 5 6 7 8 9, तो यहाँ से क्या बचा, 1 2 3 4, और 1 2 3 4 किसकी इक्वल है, सेट ए के इक्वल है। इतना इजी था, इतना आसान था, है ना, आराम से बन गया। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट पार्ट में क्या रहा है, बी में से सी को माइनस करना है, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो बच्चों बहुत ही आसान है, क्योंकि ये ऑपरेशन हमने प्रीवियस वीडियोस में आराम से सारे सीख रखे हैं, तो हमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, विच मीन्स ये फाइंड करना है आपको, है ना। तो सबसे पहले बी माइनस सी निकालो। बी क्या है मेरे पास, बी मेरे पास है 2 4 6 8, माइनस क्या करना है, बी में से सी माइनस करना है, 3 4 5 6, ठीक है बच्चों, ये माइनस करना है इस सेट से। अब यहाँ 3 है, बट यहाँ 3 नहीं है, तो क्या माइनस करें, कुछ माइनस नहीं होगा। 4 यहाँ है, 4 यहाँ है, ये हटा। 5 यहाँ है, पर 5 यहाँ नहीं है, 5 हट ही नहीं सकता। 6 यहाँ है, 6 यहाँ हट गया, तो क्या बचा, 2 8 बचा, ठीक है। देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट बी माइनस सी का डैश, पहले यूनिवर्सल सेट लिखेंगे, 1 2, ये यूनि है ना, और उसमें से b माइनस सी क्या है, 2 8, तो 2 हटेगा यहाँ से, 8 हटेगा यहाँ से, सो आंसर आ जाएगा 1 3 4 5 6 7 9, आंसर। सिंपल, एकदम आसान था,
आराम से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे इफ़ आपके पास ये जो यू बोले तो यूनिवर्सल सेट, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट, इन सभी सेट्स का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। बच्चों ये तो एकदम आसान है ना, एकदम हलवा है। तो पहले ए डैश का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, है ना, हर एक सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो यू माइनस ए, तो यू क्या है मेरे पास, ए बी सी डी ई एफ जी एच, है ना। इसमें से मेरे को ए माइनस करना है। ए क्या है देखो बच्चों, ए बी सी है। तो उस तरफ जो एलिमेंट इधर से माइनस करो, इधर ए है, हटाओ ए, बी हटाओ, सी हटाओ, आंसर आ जाएगा। जो बचे हुए लिख दो डी ई एफ, ठीक है। ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा आ गया ए डैश। अब हमें निकालना है, बी डैश। अब हमें क्या निकालना है, बी डैश। तो बी डैश क्या होता है, यू माइनस बी। बी मेरे पास क्या है, डी ई एफ जी, ठीक है। तो डी हटाओ, क्या हटाना है, डी, फिर ई, फिर एफ, फिर जी। तो बच्चे क्या मेरे पास, ए बी सी और एच। ये हमारा सेकंड वाले का आंसर आ गया। ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी आ गया, है ना। ऐसे बाकी के भी होंगे। अब हमें सी का निकालना है। ठीक है, सो देखो अब सी डैश, तो यू माइनस सी, सी क्या है अपन के पास, ए सी ई जी। तो देखो यहाँ पर ए बैठा है, ए को हटाया, सी को हटाया, ई को हटाया, जी को हटाया, तो क्या बचा, बी डी एफ एच। तो जो बच गए वो हमारा आंसर है। एकदम सरल है ना। तो भैया डी डैश आप खुद करोगे, एक प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। कमेंट करके बताना आंसर, देखते हैं किसका सही होता है। ठीक है बच्चों, कमेंट कर देना इसका। थर्ड क्वेश्चन बड़ा शानदार क्वेश्चन है, क्योंकि सारे वर्ड्स में प्रॉब्लम है, ठीक है। कह रहे टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज यूनिवर्सल सेट। आपका यूनिवर्सल सेट क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। उसके अंदर एलिमेंट्स क्या आते हैं, 1 2 ऑल काउंटिंग नंबर, ऐसा चलता रहेगा, ठीक है। और ये कैसा सेट है बच्चा, अगर बोला जाए सेट ऑफ नेचुरल नंबर कैसा सेट है, तो आप बोलोगे सर इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। पहले वाले में क्या बोल रहा है, हर एक सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। देखो कॉम्प्लीमेंट निकालना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच सेट। पहला वाला सेट, देखो हर एक सेट को मैं नाम दे देता हूँ। ये इसको मैंने ए बोला, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ, ये जी। सॉरी, सारे सेट को ना कैपिटल लेटर में लिखा जाता है ना। ये चीज़ में आपको ध्यान में रखनी है। एफ जी एच आई जे के, ठीक है। सो देखो हमारे पास ए क्या है, सेट ए क्या है एक्चुअली, एक्स इज़ एन इवन नेचुरल नंबर, 2 4 6 ऐसे नंबर हैं इसके पास। तो अगर नेचुरल नंबर में देखोगे तो इवन और ऑड दोनों बैठे हैं उसके अंदर। अगर आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है ए डैश, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से ए को माइनस करना है, यानी कि यू में से ए को माइनस करना है। 2 माइनस करोगे, 4 6 माइनस करोगे, तो क्या बैठा मिलेगा, सिर्फ 1 3 5 7 ऐसे नंबर मिलेंगे। यानी कि क्या होगा, सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर, ये आपका आंसर आ जाएगा। एकदम आसान था, ठीक है। नंबर 2 पे आ जाते हैं। नंबर टू पे आपका है, मैंने सेट बोला उसको बी। तो बी आपके पास क्या है, सेट एक्स इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर यानी कि 1 3 5 ऐसे नंबर है इसके पास। तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी कि यू माइनस बी। तो सारे जब ऑड माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा, इवन बचेंगे सारे, 2 4 6 8 ऐसे नंबर बचेंगे। तो यहाँ क्या जाएगा, ठीक है। अगर प्रॉपरली ऐसे लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स इज़
एन इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर, प्रॉपरली ऐसे भी लिख सकते हो जो आपको अच्छा लगे, सेट है ना, सेट बिल्डर फॉर्म में। क्लियर, ये हो गया आंसर। ओके, ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाऊँ। थर्ड वाले पार्ट में क्या बोल रहा है? थर्ड वाले पार्ट में बोल रहा है x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल्स ऑफ 3 हैं पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ही होता है नेचुरल नंबर में, बस घुमाने के लिए बोला है। 3, 6, 9 ऐसे नंबर है इसके पास। तो सी डैश क्या होगा? u माइनस ए। 3 हटा दोगे, 6 हटा दोगे, तो इसके पास कौन से नंबर बचेंगे? इसके पास बचेगा 1, 2, 4, 5, 7 ऐसे नंबर बचेंगे। तो इसमें क्या लिखोगे? x is a natural number which is not a divisor of 3। इसके पास ऐसे नेचुरल नंबर बचे हैं जो डिवीज़र नहीं है 3 के। उसका उल्टा बोलना है, मतलब जो चीज़ है उसका उल्टा बोल दो, सीधी सी बात है। ठीक है, आराम से हो गया। नेक्स्ट वाले पे आ जाओ। फोर्थ में क्या बोल रहा है? फोर्थ वाले पे है ना, फोर्थ वाले में बोला डी सेट माना है मैंने इसको। कह रहा है एक्स इज़ अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? 2, 3, 5 ऐसे नंबर। तो आपको डी डैश निकालना है, तो यू माइनस डी, तो माइनस करोगे तो 1 बचेगा, है ना। 1, 3 हट जाएगा तो 4 बचेगा। ठीक है, ऐसे नंबर बच जाएंगे। तो आप क्या लिखोगे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में? x इज़ अ नेचुरल नंबर विच इज़ नॉट प्राइम नंबर, जो प्राइम नंबर नहीं है। बाकी सारे नंबर कंपोजिट नंबर है, बट कंपोजिट नंबर नहीं लिख सकता मैं। क्यों? क्योंकि 1 आ जाएगा यहाँ पर, 1 है यहाँ पर, क्योंकि 1 ना तो कंपोजिट होता है ना ही प्राइम होता है। सो इस वजह से कंपोजिट मत लिख देना। कंपोजिट लिखोगे तो पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, हर एक छोटी छोटी चीज़ पर ध्यान दो। 1 के अलावा सारे नंबर कंपोजिट है, बट 1 ना तो कंपोजिट होता है ना प्राइम होता है। उसने आगे खेल बिगाड़ दिया, तो इसीलिए ये वर्ड लिखना पड़ेगा। x इज़ अ नेचुरल नंबर विच इज़ नॉट प्राइम नंबर। ठीक है, विच इज़ नॉट प्राइम नंबर ऐसे लिखना। नेक्स्ट वाले पे आ जाओ। नेक्स्ट वाले पे क्या बोला है उसने? ई वाले पे आ जाओ। ई क्या बोला? x इज़ अ नेचुरल नंबर डिवीज़र 3 and 5। 3 और 5 के डिवीज़र हैं। 3 और 5 के डिवीज़र क्या हो जाएंगे? 3, 5, 6, 10। ठीक है, उसके बाद 9 ऐसे नंबर ही आएंगे। ठीक है, तो ई डैश क्या होगा? u माइनस ई, है ना। तो क्या क्या बचेंगे? वैसे अगर देखा जाए नंबर लिखना चाहोगे तो 1 बचेगा, 2 बचेगा, 4 बचेगा, है ना, 7 बचेगा, 8 बचेगा, 9, 10, 11 बचेगा। ऐसे नंबर बचेंगे। ऐसे नंबर थोड़ा दिखा देना, डायरेक्ट मत लिख देना आंसर। फिर क्या लिखोगी? x इज़ अ नेचुरल नंबर विच इज़ नॉट, बस नॉट लगा दो, नॉट डिवीज़र ऑफ 3 and 5। बस उसके वर्ड्स के सामने बस नॉट लगा दो, काम बन जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वाले पे आ जाओ। फिर क्या बोला है? x इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। एफ पे आ जाओ। परफेक्ट स्क्वायर वाले टर्म्स क्या होते हैं? 1 का स्क्वायर 1, 4 को लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, है ना, 9 का वो लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, 16 4 का स्क्वायर। ऐसे नंबर हमारे क्या होते हैं? परफेक्ट नंबर्स होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, है ना। सो हमें f का कॉम्प्लीमेंट निकालना, तो u माइनस एफ क्या बचेगा? 2, 3, 5, 6,
कैसे नंबर बचेंगे, तो आप प्रॉपरली क्या लिखोगे, विच इज नॉट अ परफेक्ट नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। उसके पास कैसे नंबर बचे हैं, ऐसे नंबर हैं, ऐसे नेचुरल नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बस नोट लगा दो, ठीक है, नोट लगा दो, काम बन जाएगा। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, ये देखो 8वां है ना, क्या बोल रहे हैं, x प्लस 5 क्या है, 8 है। आपको ऐसे x लेने हैं कि जो x ऐसा x लेना है ना, तो इसको मैंने h बोला है कि x में आप क्या ऐड करोगे तो कि वो 8 बन जाए, ठीक है। x में आप क्या ऐड करोगे कि वो 8 बन जाए, तो 5 में आप क्या ऐड करोगे कि 8 बन जाए, 5 में आप क्या ऐड करोगे, 3, ठीक है, 3 ऐड करेंगे 8 बनेगा। और कुछ ऐड करो कि 5 में 8 बन जाए, 5 प्लस व्हाट, देखो ये चीज़ बोला है ना, तो x क्या है आपको बस सॉल्व कर दो। एक्चुअली एक ही सेट है, सिंगलटन सेट है। सिंस x प्लस 5 आपको 8 दे रखा है ना, तो प्लस का 5 उधर आके माइनस हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो एक ही एलिमेंट है, वो कितना है, 3 है, सिंगलटन सेट है 3। तो देखो h डैश निकालोगे तो क्या आएगा, u माइनस h। तो सारे नंबर है 1 2, सिर्फ 3 को छोड़कर 4 5, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, ऑल x इज ऑल नेचुरल नंबर एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट x बिलोंग्स टू 3। या फिर ऐसे कट कर भी दिखा सकते हो कि भैया सारे नेचुरल नंबर हैं उस सेट के पास, सिर्फ आए 3 को छोड़कर, ठीक है। तो ये भी आपका आराम से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए वैसे ही प्रॉब्लम है। x क्या है आपके पास, क्योंकि यूनिवर्सल सेट हमारे पास नेचुरल नंबर का है। ये देखिए 2x प्लस 5 9 है, तो 2x प्लस का 5 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4। तो x के पास कितना आ जाएगा 2। तो जो मेरा सेट है i, उसके पास सिंगलटन एलिमेंट है, ये सिंगलटन सेट है, ठीक है। तो दो i डैश क्या होगा, u माइनस आई, सारे नंबर होंगे 1 3 4 5, सारे नंबर होंगे, सिर्फ किसको छोड़कर, 2 को छोड़कर। x इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है, बट एट x नॉट बिलोंग्स टू, मतलब 3 नॉट बिलोंग्स टू x, ऐसा मेंशन कर देना तो भी बात बन जाएगी। सारे नेचुरल नंबर है सिवाय 3 को छोड़कर, सॉरी 2 को छोड़कर, 3 लिख रहा हूँ है ना, 2 है ना, सिर्फ 2 को छोड़कर। तो ये भी हमारा आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। किसी पॉइंट पे कोई समझ में ना आए, कोई वर्ड्स का मतलब पता नहीं चला हो, तो आप वीडियो को एक बार बैक में जाके दोबारा देखना, ठीक है, तभी आप आराम से कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, x की जो वैल्यू लेनी है, j जो सेट है 7 या 7 से बड़ी, सारे सेट हैं, तो u क्या होगा, देखो सॉरी j डैश है ना, u माइनस j, तो ये सारे एलिमेंट इससे माइनस हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, इतने बचेंगे, क्योंकि बाकी सारे एलिमेंट इसमें बैठे हैं, ये भी बैठे हैं, इसमें से ये सारे माइनस हो जाएंगे। इसमें भी जितने, इसमें भी उतने सारे माइनस हो गए, चलता जाएगा, तो क्या बचेगा 1 से लेकर 6 तक। आ जाते हैं 11th वाले ऑप्शन पर। इस सेट को मैंने के नाम दिया था,
सेट की रिस्ट्रिक्शन क्या है कि x नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा और 2x+1 की वैल्यू, ठीक है, 10 से बड़ी होनी चाहिए। तो बट इसको सिंप्लीफाई कर दो, ठीक है, तो दोनों तरफ 1 माइनस करूँ तो यहाँ से 2x, इधर आ गया 9, ठीक है, 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, ठीक है, ये आ गया 4.5। तो मतलब क्या है कि x की जो वैल्यू होगी वो 4.5 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, 4.5 से बड़ी होनी चाहिए। और नेचुरल नंबर बोला है, 4.5 से बड़ी पहली नेचुरल नंबर क्या होगी, 5, 6, 7, 8, ये चलता रहेगा, सारी नेचुरल नंबर लेनी है। अब आपको k डैश निकालना है, तो u माइनस के, नेचुरल नंबर में से ये सारे नंबर माइनस होंगे, सारे नंबर माइनस हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, 1, 2, 3, 4 बचेगा। आंसर, ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा, एकदम इजी। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इन आइडेंटिटीज़ को सॉल्व करना है हमें, बहुत ही ईजी है। जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला वाला पार्ट क्या है कि A यूनियन B, ठीक है, डैश किसके इक्वल है, A डैश यूनियन B डैश, ठीक है। तो देखो लेफ्ट हैंड सॉल्व करते हैं, LHS। आपको A B यूनिवर्सल सेट गिवन है ऊपर क्वेश्चन में, है ना। तो A यूनियन B पहले निकालेंगे, A यूनियन B डैश क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना है A यूनियन B, सीधी सी बात है। तो यूनिवर्सल सेट क्या है अपन के पास, 1 से लेकर 9 तक है, ठीक है। A, ठीक है, पहले इसको बड़ा वाला ब्रैकेट लगाता हूँ। A क्या है मेरे पास क्वेश्चन में, 2, 4, 6, 8 यूनियन, फिर यहाँ B है, B कितना है मेरे पास, 2, 3, 5, 7, ठीक है। सो देखो इस वाले पार्ट को ना एक साथ पहले कर लेते हैं, क्या है, 2, 4, 6, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, और इस तरफ क्या है देखो, अब माइनस करने, ये सारे एलिमेंट देखो यहाँ पर बैठे पड़े हैं, ये सारे एलिमेंट 2, 3, इस तरह जितना होता है इसमें से हटा देना होता है, ठीक है। तो क्या बचेगा, 1 और 9 बचा। ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड आया, ठीक है, 1,9, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पर, नेक्स्ट पार्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या निकालना है, राइट साइड ले लेते हैं, टेकिंग राइट हैंड साइड A डैश, पहले A डैश निकालो, U माइनस A, तो U मेरा है 1, 2, ठीक है, और A क्या है अपन के पास, ये 2, 4, 6, 8, तो 2 हटाओ, 4 हटा, 6 हटा, 8 हटा, क्या बचा, 1, 3, 5, 7, 9, ये A डैश है मेरा। फिर मेरे को क्या निकालना है, B डैश। तो B डैश का मतलब क्या होता है, U माइनस B, है ना, लिख देना। B को माइनस करना है, B कितना अपन के पास, 2, 3, 5, 7, ठीक है, 2 हटेगा, 3 हटेगा, 5 हटेगा, 7 हटेगा, तो क्या बचेगा, 1, 4, 5 हटा, 7 हटा, 6, 8, 9, ये बचा, ठीक है। ये मेरा B डैश आ गया। नाउ इन दोनों को क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन, कि भैया दोनों में क्या कॉमन है, जो इसमें भी और इसमें भी 1, 1 है, दोनों में 1 है, ठीक है, और क्या कॉमन है दोनों में, वो है 9, ठीक है। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो 1 और 9 आया था, राइट हैंड साइड को भी सॉल्व किया तो 1 और 9 आया है,
ठीक है ना। सो क्या लिख दोगे लास्ट में, फ्रॉम एंड फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। ठीक है, ये चीज़ ये खुद में एक आइडेंटिटी है, ये जो रिजल्ट है ये खुद में आपस में क्या है, एक आइडेंटिटी है। तो ये इसको ये बाय एग्जांपल प्रूफ हो जा रहा है। ठीक है, ये खुद में एक आइडेंटिटी है। हो गया आराम से। ठीक है, नेक्स्ट वाला पार्ट आप खुद भी कर सकते हो, है ना। नेक्स्ट वाला पार्ट भी सिमिलरली ऐसे ही होगा जैसे अभी हमने किया। ठीक है, तो देखो हमें किस किस की ज़रूरत पड़ेगी, हमें ए डैश की तो ज़रूरत पड़ेगी जो अभी हमने निकाला है। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, ए डैश है, ये मेरा बी डैश है, ये नहीं चाहिए होगा, यूनियन करना है। फिर क्या चाहिए होगा, ए यूनियन बी चाहिए होगा। चलो ये तो करना पड़ेगा। किसी भी पॉइंट पे कोई डाउट हो, कुछ भी मन में दुविधा हो, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को एक बार वापस जाके आराम से समझते हुए देखो। ठीक है, समझते हुए देखना ज़्यादा ज़रूरी है, ये नहीं सिर्फ देखे जा रहे हो, फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हो, ऐसा नहीं। नेक्स्ट वाला है देखो, ए इंटरसेक्शन बी का डैश निकालना है। तो यू में से माइनस हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, जिसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देते हैं। तो सबसे पहले देखो ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, यू लिख दो पहले, ठीक है। मैं डायरेक्ट इसका वैल्यू रख दूँ, आप इसको ना पहले अलग से निकाल लेना। ए और बी में क्या कॉमन है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कॉमन, 2 इसमें भी इसमें भी है, और कुछ कॉमन है 4 6 8 3 5 7, और कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो 2 माइनस करना है, तो क्या बचा 1 3 4 5 6, ये बचा इक्वेशन फर्स्ट। ये मेरा आ गया लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब राइट पे आ जाओ। तो देखो ए डैश यूनियन बी डैश, ए डैश कितना था मेरे पास 1 3 5 7 9, बी डैश मेरे पास क्या था 1 4 6 8 9। यूनियन का मतलब होता है कंबाइन करके लिख दो, तो 1 3 4 5 6 7 8, जो 2 बार आ रहा है उसको एक ही बार लिखते हैं। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों सेम है, देखो दोनों सेम है ना, तो आप क्या लिख दोगे आगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, इट इम्प्लाइज यानी कि ए इंटरसेक्शन। तो ये खुद में एक आइडेंटिटीज़ है। ठीक है, जो एक एग्जाम्पल से प्रूफ हो चुकी है। ठीक है, ये आइडेंटिटीज़ आपको मिल सकती है जब आप जेई मेंस वगैरह का एग्जाम दोगे ना, तो वो 1 मार्क्स में आ सकता है टिक वाले क्वेश्चन में कि कौन सा सही है कौन सा गलत। ठीक है, तो अब आपको आइडेंटिटीज लर्न होगी तो थटाक से मार दिया, या फिर आपको फिर एग्जाम्पल सही करने के लिए आपको काउंटर एग्जाम्पल लेने पड़ेंगे। तो जो आपको सही लगता है, काउंटर एग्जाम्पल लोगे तो टाइम वेस्ट होगा और हर एक सेकंड कीमती होता है, तो ये फ़ायदा होता है। ठीक है, जो इंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं ना, बच्चा देखो इंट्रेंस एग्ज़ाम में क्वेश्चन सबको आता है लगभग, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है, पर्टिकुलर टाइम में कितने क्वेश्चन बच्चा कर पा रहा है, ठीक है, कितने जल्दी कर पा रहा है बच्चा, वही बच्चा सेलेक्ट होता है एग्ज़ाम में। वरना अगर टाइम की लिमिट हटा दिया जाए तो हर बच्चा पास हो जाएगा, लेकिन इसीलिए तो टाइम रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, ड्रॉ अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक्सरसाइज 1.4 में मैंने आपको वेन डायग्राम के बारे में डिटेल में समझाया था, है ना। जो आपका रेक्टेंगुलर पोर्शन होता है वो आपका यूनिवर्सल सेट होता है, और उसके अंदर अगर गोला गोला बना रहे वो सेट्स आते हैं। ठीक है, इंटरसेक्शन वाला पार्ट कौन सा होता है, यूनियन वाला पार्ट कौन सा होता है, वो सब बताया था। टेंशन लेने का नहीं, है ना, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का। ये सारे एग्जाम्पल्स मतलब सारे डायग्राम हम बनाएंगे, लेकिन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊंगा। डायग्राम ऐसे बना दूंगा आप रट लोगे, आज रटा कल भूल गए,
लेकिन एग्जाम्पल हम लेंगे, भले क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, हम लेंगे अपने से और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तब इजीली समझ जाओगे आप। ठीक है, तो मैं खुद से एक यूनिवर्सल सेट लेट बना रहा हूँ। उसमें मैंने 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट ले लिए और एक सेट मैंने बनाया जिसमें 2 3 है और एक सेट मैंने बी बनाया जिसमें 2 3 5 है। ये मैंने एक यूनिवर्सल सेट माना, एक सेट ए और एक सेट बी खुद से बना है ताकि मैं आपको एग्जाम्पल अच्छे से बता पाऊँ। पहले वाले पार्ट पे आ जाओ, पहले वाले पार्ट पे आ जाओ। तो ये बेटा मेरे पास क्या है, ये मेरे पास ये होता है आपका यूनिवर्सल सेट। मतलब इसमें इस सेट के अंदर ये सारे एलिमेंट बैठे पड़े हैं, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, अब पहले वाले में क्या बोला है कि ए और बी का, देखो ए क्या होता है, ये ए और ये है सेट बी, ऐसे बनाया। ठीक है, ये वाला जो रीज़न है, ये वाइट वाला, ये वाला जो पोर्शन होता है वो आपका क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, मतलब ए और बी में का दोनों जो कॉमन हिस्सा है वो, तो ए और बी में कॉमन क्या है, ए इंटरसेक्शन अगर बी देखा जाए तो ए और बी में कॉमन क्या है, ओनली 2, जो ए में भी है और बी में भी है 2। अगर मैं लिखना चाहूँ तो ए के पास 2 और 3 है, बी के पास 2 तो इधर आ गया 3 5। ठीक है, ये एलिमेंट है, ये सेट मेरा ए है और ये सेट मेरा बी है। ठीक है, और अगर ए यूनियन बी लिखना चाहोगे, ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी क्या है, 2 3 5, 2 3 5। ये देखो ये पूरा पार्ट, ये ए यूनियन बी है। ठीक है, अब डैश बोला है। ठीक है, तो देखो डैश बोला है ना, तो ए इंटरसेक्शन बी, डैश क्या होता है, यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो देखो 2 3 5 को हटा दो, 2 3 5 को हटा दो, तो क्या बचना चाहिए, 1 4 6। ठीक है, तो 1 4 6 किधर है, 1 4 6 इधर बैठा है। तो ये रीज़न आपको चाहिए, तो इस जिस रीज़न को चाहिए ना, उस रीज़न को बस शेड कर दो, उस रीज़न को क्या कर दो, शेड कर दो। ये मेरा वेन डायग्राम बन गया। ठीक है, ये मेरा प्रॉपर सेट ए है, ये मेरा प्रॉपर सेट बी है। जो रिक्वायर्ड रीज़न मेरे को चाहिए, ये जो मैंने वाइट कर दिया ना, वाइट शेड कर दिया, ये पोर्शन है। इसी पोर्शन के अंदर, ठीक है, कौन सा कलर ले लें, इसी पोर्शन के अंदर यहाँ पर कहीं 1 बैठा होगा, यहाँ कहीं पर 4 रहा होगा और यहाँ कहीं पर 6 रहा होगा। तो ये मेरा वेन डायग्राम बन गया आराम से। इस वेन डायग्राम को आप जो आपका टीचर है ना, वो देखते ही समझ जाएगा कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब क्या है, रेक्टेंगुलर पोर्शन का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट। ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये इन दोनों का कॉमन रीज़न है, मतलब इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, ए इंटरसेक्शन बी है, और ये वाला जो रीज़न है टोटल, ठीक है, टोटल ये रीज़न, ये वाला क्या पार्ट होता है, ए यूनियन बी। आपसे क्या बोला है बेटा, ये निकालो। इसका मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में से इसको माइनस कर दो, 1 4 6 इधर कहीं है। ठीक है, ये वाला पार्ट हटा देना था, दैट्स इट। ठीक है, ये चीज़ आ गई, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट बोला है, सबका कॉम्प्लीमेंट बोला है। कॉम्प्लीमेंट नहीं बोलता तो इसका फिगर दूसरा बनता। हाँ बच्चों, अगर यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट नहीं लगा होता तब क्या फिगर होता, वो भी मैं बता देता हूँ। अगर सपोज करो यहाँ कॉम्प्लीमेंट नहीं लगा होता, सिर्फ ए इंटरसेक्शन बी लगा होता, तब क्या होता है, इंटरसेक्शन बी लगा होता, तब आपका वेन डायग्राम क्या होता है, ये ए है, ये बी है। तो ये वाला पोर्शन सिर्फ इसको डैश करना होता, ये मैं शेड जो कर रहा हूँ ना, ये वाला पोर्शन होता है मेरा ए इंटरसेक्शन बी। इसी की ज़रूरत होती है हमें। ठीक है, सो ये 1 4 6 आ गया। आई होप आपको समझ में आ रहा है ना चीज़ें। तो पहला वाला डायग्राम हो गया, सेकंड वाले पे आते हैं, थोड़ा इरेज करते हैं। तभी मैंने एग्जाम्पल ले लिया, तभी मैंने आपके सामने एग्जाम्पल ले लिए सेट के फॉर्म में, ताकि मैं आपको क्लियरली समझा पाऊँ। वैसे आपको मैं डायग्राम बताता ना तो आप रटते चीज़ों को, रटना पड़ता। जो मैं जिस चीज़ से मेरे को बहुत नफरत है ना, रटना मेरे को पसंद नहीं है, रटवाना पसंद नहीं है। ठीक है, ये चीज़ है। ठीक है, अब देखिए, ये मेरे पास सेट ए है,
ये मेरे पास सेट बी है, ठीक है। ये मेरा ए सेट है, ये मेरा यूनिवर्सल, ये मेरा बी सेट है। ये वाला पोर्शन मेरे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। और ये टोटल जो पोर्शन होता है ना, इस पोर्शन को जो बोला जाता है ये ए यूनियन बी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ए डैश, ठीक है, इंटरसेक्शन बी डैश, वो देखो क्या होगा कि भैया ए डैश, अब आपको मैं थोड़ा मिटा के समझाता हूँ, ठीक है। ओके, इधर आ जाते हैं। देखो बाई फिगर समझा रहा हूँ। बाई फिगर में आपको प्रैक्टिस इसलिए करवा रहा हूँ, कभी आप एग्ज़ाम में फंस गए हो तो काउंटर एग्जाम्पल लो, ठीक है। कई बच्चे ऐसे होते हैं कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं, लेकिन अगर एग्ज़ाम में बैठे हो तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है उसको पता करने का सबसे बेहतर तरीका है कि काउंटर एग्जाम्पल लो। काउंटर एग्जाम्पल लेते रहोगे, जो ऑप्शन गलत होगा वो हटाते रहो, फिर जो सही होगा वो सही हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लग जाता है, तो काउंटर एग्जाम्पल मैं लेके चल रहा हूँ, देखो आपके सामने। अब देखो यहाँ से ए डैश निकालना है, सेकंड वाला ना, सेकंड वाला क्या निकालना है, ए डैश। ए डैश मतलब क्या होता है, यू माइनस ए, तो यू में से ए को घटा दो, 2 3 हटा देंगे, 1 4 6 बचेगा, 1 4 5 6 बचेगा, ठीक है। फिर बी डैश निकालो, मतलब यू माइनस बी, तो 2 3 5 घटा दो, 2 3 5 घटा दिया, 1 4 6 आ गया। फिर इनका दोनों का लेना है इंटरसेक्शन, ठीक है। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या जाएगा, 1 4 मतलब जो कॉमन है 1 4 6 कॉमन है, 1 4 6, ठीक है, ये चीज़ है। अब 1 4 6 को हमें प्रेजेंट करके दिखाना है आपको आंसर में। अब सेट ए के पास क्या एलिमेंट है, 2 3, 2 दोनों में 2 3, ठीक है ना। और सेट बी के पास क्या है, 2 3 5, ठीक है। और 1 4 6 बच रहा है, तो 1 4 6 कहाँ है मेरे पास, 1 4 6 ये है, इधर बैठा है। अभी जस्ट एक ये चीज़ इसकी इक्वल होती है, जस्ट अभी प्रूफ करके आए हैं, अभी प्रूफ करके आए थे, है ना। तो 1 4 6 इधर है, यही रीज़न जो मैं शेड कर रहा हूँ, ये मेरा 1 4 6 रीज़न है। ये मेरा वेन डायग्राम जो शेडेड रीज़न है ना, ये मेरा 1 4 6 का है। हो गया ना आराम से। सो ये वाला पार्ट आप दिखा सकते हो शेडेड रीज़न कि भैया ये मेरा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन है, दिस इज आवर शेडेड रीज़न, ये वाला पार्ट है, ठीक है। अब इसी चीज़ को अगर यूनियन में कर देता, किया है, देखो यूनियन में किया है। अब इसको मिटाते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में यूनियन पार्ट दे दिया है, अब यहाँ पर यूनियन है, ए डैश यूनियन बी डैश, मतलब दोनों को कंबाइन करके लिखना है, 1 4 5 6। अब इस चीज़ को प्रेजेंट करना है कि भैया ये कहाँ पर है। तो देखो सबसे पहले सेट बनाओ, ये सेट मेरा ए है, ये सेट मेरा बी है, ये मेरा यू है। दोनों का अंदर मतलब इंटरेक्शन में कॉमन आ रहा था, 2 है दोनों में कॉमन। इस सेट ए के पास 2 3 है, ये सेट ए है, ये सेट बी है ना। पर्टिकुलरली सेट बी के पास 2 3 5 है, 2 3 5, ठीक है। ओके, ये वाला जो पोर्शन होता है वो मेरा सर ए इंटरेक्शन बी होता है, और ये वाला जो पोर्शन होता है वो होता है ए यूनियन बी, ठीक है। सर मेरे को 1 4 5 6 चाहिए, 1 4 5 6, ठीक है। ये वाला पोर्शन आपको दिखाना है, तो ये कहाँ होगा, ए डैश यूनियन बी डैश, है ना, इसको आपको दिखाना है। अब देखो 1 4 5 6, ठीक है, ये चीज़ आपको दिखानी है कि भाई आप 1 4 5 6 का हैं, 1 4 5 6 हमें चाहिए 1 4 5 6। देखो 1, वैसे तो ये पूरा यूनिवर्सल सेट है ना, तो देखो 5 यहाँ पर आ जाना है, ठीक है। 5 जैसे ही आ रहा है, 5 तो चलो बाहर तो मिलेगा नहीं, 5 इधर बैठा है, लेकिन पूरा टोटल पोर्शन मेरा यूनिवर्सल सेट है। 5 के साथ 3 आ रहा है, तो इसको भी घेर लिया, इधर 3 है मतलब इधर भी इसको भी घेर लिया, ठीक है। और बाकी जो एलिमेंट है
5 इधर बैठा था, बाकी जो 1 4 6 है वो इधर बैठे हैं, 1 4 6 इधर बैठे हैं, तो ये यूनिवर्सल सेट, ये पूरा रीजन, ये पूरा रीजन, ठीक है, ये पूरा रीजन, ये जिसको मैं शेडेड कर रहा हूँ, ठीक है, ये जो पूरा शेडेड रीजन है ये मेरा क्या हो जाएगा, ये जो पूरा शेडेड रीजन है मैंने किया, ये मेरा हो जाएगा, चौथा वाला मैंने पहले कर दिया ना, A डैश यूनियन B डैश हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट वाला पार्ट, ऐसे ही समझना है चीज़ों को, मैं आपको काउंटर एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ ताकि चीज़ों को आप आराम से समझ पाएँ, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्या है, ये इंटरसेक्शन B डैश, ये तो हमने पहले ही कर दिया था, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है, कुछ गड़बड़ी होगी शायद, उसमें यूनियन होगा, ये इंटरसेक्शन वाला होगा ना, क्योंकि ये वाला और ये वाला सेम है, तो आई थिंक जिसने टाइप किया है ना पीपीटी बनाई उससे थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, सो देख लेंगे, और बचा भी होगा तो आप खुद से ट्राई कर लेना इस वाले क्वेश्चन को, ठीक है ना, बाई काउंटर एग्जाम्पल लेके ट्राई करो, देखो क्या बनता है, और फिर आपका आंसर पीछे एनसीईआरटी से मैच कर लेना, क्या आपने सही बनाया या गलत बनाया, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, लेट यू विद द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, ठीक है, जो यूनिवर्सल सेट है ना उसमें सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, हर टाइप के ट्रायंगल्स हैं। इफ़ ए इज द सेट ऑफ, जो आपके पास ए सेट है उसमें क्या है, ए इज द सेट ऑफ ट्रायंगल विद लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, ठीक है, एक एंगल ऐसा है, सारे मतलब एक एंगल ऐसा जिसमें वो 60 डिग्री का नहीं है, ये 60 डिग्री नहीं, बाकी तीनों के तीनों 60 डिग्री भी नहीं हो सकते हैं, ठीक है, तीनों भी 60 डिग्री नहीं हो सकते, लेकिन ऐसा ज़रूर है कि इनमें से एक एंगल ऐसा है जो 60 डिग्री नहीं है कम से कम, तो ऐसे ट्रायंगल हो सकते हैं, तो ऐसे ट्रायंगल कई टाइप के हो सकते हैं, आइसोसेल्स हो सकता है, राइट एंगल बन सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये 45 ले लो, ये 45 लो, ये 90 ले लो, ठीक है, ऐसे डिफरेंट टाइप के ट्रायंगल्स माइनस कर देंगे तो आपको इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, u माइनस ए, तो हर टाइप का ट्रायंगल में से जब इस टाइप का ट्रायंगल माइनस कर दोगे ना तो कैसा ट्रायंगल बटेगा, सेट ऑफ ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल बचेगा, जिसके सारे एंगल कितने होंगे, 60 डिग्री के होंगे। उसने बोला है एक एंगल मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसमें कम से कम एक एंगल तो 60 डिग्री का नहीं है, तो देखो सारे ट्रायंगल आ जाएंगे इसमें हर टाइप का, बस कौन सा ट्रायंगल नहीं आएगा, इक्वल ट्रायंगल नहीं आएगा जिसके सारे एंगल कितने होते हैं 60 60 60, तो ये बचेगा, तो आंसर क्या आएगा, सेट ऑफ ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं ए यूनियन ए डैश क्या होता है, ठीक है, ए यूनियन ए डैश क्या होता है, आप काउंटर एग्जांपल लेके कर सकते हैं, बट कोई दिक्कत नहीं, अगर काउंटर एग्जांपल नहीं लेना चाहते हो छोटा मोटा काउंटर ले लो, ठीक है, आप ए को मान लो कि उसके अंदर 1, 2 है, और यू मान लो उसे थोड़ा सा बड़ा सेट 1, 2, 3 मान लो, ठीक है। अब काउंटर एग्जांपल ले लें, अगर आपको प्रॉपर्टीज याद नहीं है तो ए यूनियन, ठीक है, ए डैश है, ए डैश क्या होता है, यू माइनस ए, तो ये घटाएंगे 1 2, तो यहाँ पर क्या बचेगा 3 बचेगा, तो फिर क्या है, देखो ए यूनियन ए डैश, ठीक है ना, एक के पास क्या लिया है मैंने 1 2 लिया है, देखो मैं काउंटर एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ, और ए डैश के पास क्या है 3 है, ठीक है, तो कंबाइन करके लिख दोगे तो क्या आ जाएगा 1 2 3, और 1 2 3 किसके इक्वल है, यूनिवर्सल सेट, तो इसका आंसर क्या होगा, यू होगा, ठीक है। किसी सेट और उसी सेट का अगर क्या लिया जाए कॉम्प्लीमेंट और उसका यूनिवर्सल किया जाए तो वो हमेशा किसके इक्वल आता है, यू के आता है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है, तो जिसको मैंने काउंटर एग्जांपल लेके आपको समझा दिया है, ठीक है। तो हमेशा चीज़ों को अगर समझना है ना काउंटर एग्जांपल ले लो, समझ में आ जाएगा फटाक से। 5 डैश सेकेंड वाला 5 डैश इंटरसेक्शन ए, 5 डैश क्या होता है,
फाई का मतलब कोई भी है, कोई भी कुछ नहीं, ठीक है। फाई का मतलब क्या होता है, एम्प्टी सेट, ठीक। फाई डैश का मतलब क्या होता है, एम्प्टी सेट फाई। और देखो ये क्या है, ए, देखो फाई का मतलब होता है एम्प्टी सेट, ठीक है ना। फाई का मतलब क्या होता है, एम्प्टी सेट। अब यहाँ पर बोला है फाई डैश निकालो। फाई डैश का मतलब होता है किसी का डैश निकालना, उसका यूनिवर्सल में से फाई माइनस कर दो। फाई क्या होता है, कुछ होता ही नहीं है, फाई तो कुछ है ही नहीं एक्चुअली, तो यूनिवर्सल में से कुछ भी माइनस नहीं करेंगे तो यू ही बचेगा। तो फाई डैश एक्चुअली क्या हुआ, ऐसे लिख सकते हो, फाई डैश होता है यू माइनस फाई इंटरसेक्शन ए, है ना। तो यू में से माइनस यू आ जाएगा इंटरसेक्शन ए। ये यूनिवर्सल सेट है और ये ए। यूनिवर्सल सेट बड़ा होता है, एक बड़ा सेट है और एक छोटा सेट है, उन दोनों में कॉमन क्या होगा, छोटा वाला सेट, क्योंकि इंटरसेक्शन है। तो ये आ जाएगा आंसर। थर्ड वाले पे आ जाओ। ए और ए डैश का कॉमन क्या होगा, देखो ये ए डैश है और ये ए है, कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं होता है, सेम सेट है, सेम सेट के कॉम्प्लीमेंट लिया है आपने और उसका मतलब इंटरेक्शन निकाल लो, तो क्या आएगा, फाई। कुछ भी कॉमन नहीं आता है, फाई आता है। काउंटर एग्जाम्पल आपके सामने बैठा है, ठीक है, ले सकते हैं। फिर क्या है, यू डैश। यू डैश का मतलब क्या हुआ, यू में से यू को माइनस करना है, इंटरसेक्शन ए। तो यू में से यू को माइनस करोगे तो आ जाएगा फाई। फाई और ए में से कुछ कॉमन होता ही नहीं, तो क्या आ जाएगा, फाई। हो गए सारे आराम से। जब भी आपको कोई कुछ समझ में ना आए, बाई काउंटर एग्जाम्पल ले लो, आप आराम से कर लोगे। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में ज़रूर आई होंगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करो, डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक करो, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, जय हिंद।